हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो जैसा कल पेपर था EMC ESIC UDC का भी, उसमें पेपर था। तो बहुत सारे लोग आए पेपर देकर। तो पेपर देने के बाद पता चला कि मूड ख़राब हो गया यार। सही में होना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आपने नोटिफिकेशन बताया था, जो ग्रुप 3 का जो डोमेन सब्जेक्ट होगा उसमें मैथ इंग्लिश आएगा, ऐसा कुछ आया नहीं। आपने क्या पूछा? तो ग्रुप 2 का डोमेन सब्जेक्ट पूछ लिया, CCS रूट वगैरह पूछ लिया, FR पूछ लिया, SR पूछ लिया, हाँ, नर्सिंग के डिटेल्स के बारे में पूछ लिया आपने। कंप्यूटर में आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा, जो कि ग्रुप 2 के डोमेन सब्जेक्ट में स्पष्ट मेंशन है। ठीक है, ये बात कहाँ से जायज़ है? इतना एप्लीकेशन फ़ी ले रहे हो, 3-3 हज़ार रुपया ले रहे हो, 2500 रुपया EWS OBC का ले रहे हो, फिर भी जाके आप एक सही एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकते हो। ठीक है, हाँ, बच्चे क्यों फॉर्म भरते हैं? इतना पैसा देके चाहते हैं जब भाई चलो जल्दी से प्रोसेस हो, एग्ज़ाम सही से हो और कम से कम एक सीट हमको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद भी जाके पता चलता है कि जो कुछ और ही मतलब सिलेबस हो गया, पूरा पैसा बर्बाद हो गया। एक तो उतना दूर सेंटर जाने, एग्ज़ाम जाने दो, उसके बाद पता चलता है कि कुछ और ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ठीक है, बाकी जो भी हो, बहुत सारे लोग कट ऑफ के बोल रहे थे, कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या ही बताया यार, मूड ख़राब हो गया। मतलब एक आता है, चलो कैलकुलेटिव पेपर आता तो वो भी सही था, चलो कैलकुलेटिव आया तो जो पढ़े थे वही आया, कैलकुलेटिव आया। लेकिन ये सारा सिलेबस से पूरा बदल गया, इसका सारा सिलेबस पूरा बदल गया। मतलब डोमेन सब्जेक्ट ही मेन तो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में जो सही किया उसी का सिलेक्शन होगा। बाकी मैथ्स तो सबने किया होगा, इंग्लिश 4-5 क्वेश्चन जो आया था वो सबने किया होगा। ठीक है, मेन वो 40 क्वेश्चन डिसाइड करेगा। या तो जीके, कंप्यूटर में भी थोड़े अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हो सकता है वो मतलब मेन जो क्वेश्चन है वो 40 नंबर है। 40 में जिसका अगर सब तो तुक्के ही लगाया होगा, आता तो किसी को नहीं होगा। हो सकता है उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन किसी को आता होगा 100% के साथ, लेकिन बाकी क्वेश्चन तो तुक्का लगाया होगा। और इसके बेनिफिट किसको हुआ होगा? जो ऑफिस में काम करे उसको हुआ होगा। हम ये नहीं पता उसको सारा बेनिफिट हुआ होगा, उसको भी नहीं पता था ये शिष्य सूल से क्वेश्चन आएगा, कि वो भी मैथ रीजनिंग पढ़ के गया होगा, इंग्लिश पढ़ के गया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी हो तो उसको थोड़ा सा मतलब बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑफिस में रहने के बाद थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब आप लोग कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ मैं क्या ही बताऊँ, मतलब कट ऑफ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम सब तो यही बोल रहे हैं, सब फिर से अगर दोबारा री एग्ज़ाम हो जाए वही अच्छा है, क्योंकि री एग्ज़ाम में जो नोटिफिकेशन में जो मेंशन है वो सब चीज़ें कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसलिए री एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर री एग्ज़ाम फिर भी नहीं होता है, हम लोग हैं जो री एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन री एग्ज़ाम फिर भी नहीं होता है, तो फिर भी आप लोगों ने कम से कम 70 अटैम्प्ट किया होगा। अटैम्प्ट के आधार पर 70 या 80, 80 तो बहुत हो गया, मतलब 70-75 के आसपास आप लोगों ने अटैम्प्ट किया होगा। बहुत सारे लोगों ने 60+ भी अटैम्प्ट किया होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम मोटा मोटी बात करें तो एग्जैक्ट कट ऑफ बताना मुश्किल है, क्योंकि मेन है ना वो CCS रूल के आधार पे आप किसको जज करोगे, ये सही किया या गलत किया। ठीक है, वो 40 क्वेश्चन डिसाइड करेगा इस बार का मेरिट। ठीक है, हमको लगता है इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं था वो सिलेबस, कोई नहीं पढ़ा था, मेंशन भी नहीं था ग्रुप में। जो चलो किसी ने ब्रिलियंट जो स्टूडेंट है वो पढ़ के गए हैं, कोई नहीं पढ़ा, पता ही नहीं था। तो हो सकता है कट ऑफ इस बार बहुत कम जाए, 260-270 के अप्रॉक्स चली जाए। ठीक है, उससे भी कम हो सकता है चली जाए। टाइपिंग में तो आपको बुला ही लेगा 100%, उससे में तो कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं फाइनल लिस्ट की बात करता हूँ, अलॉटमेंट जब सीट अलॉटमेंट होता है उसका बात करता हूँ, तो उसमें कट ऑफ बहुत कम जाएगा। ठीक है, मेन क्योंकि 40 चौका 160, तो आप 400 में से 160 में वो तो ऐसे ही हटा दो, मतलब 240 के आसपास, 240 के आसपास जो है वो 240 में से मैं मैनेज करूँ। ठीक है, 40 चौका 160 तो ऐसे ही हो गया। 160 में से बहुतों ने कितना भी लाया होगा, तो 100 या 80 लाया होगा, 50% मांग के चलो। तो इसलिए हमको लगता है कट ऑफ कम जाएगा, 270-280 मैक्सिमम टू मैक्स जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोगों का अटैम्प्ट उतना अच्छा नहीं हुआ है। और अगर अटैम्प्ट किया भी है तो हो सकता है गलत हो, ऐसा थोड़ा ना जो अटैम्प्ट किया वो 100% सही किया। तो कट ऑफ की चिंता मत करें। अभी इसके लिए कोई कट ऑफ कोई प्रोडिक्ट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था। और अनएक्सपेक्टेड पेपर 5-6 क्वेश्चन आते हैं तो चलो उसका लोग साइड कर देते हैं, लेकिन 40-40 क्वेश्चन आप साइड नहीं कर सकते हो। 40 क्वेश्चन एक डिसाइडर हो जाता है भाई, मेरिट डिसाइडर हो जाता है 40 क्वेश्चन। तो इसलिए कट ऑफ बताना अभी अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, ये बता सकता हूँ कट ऑफ बहुत कम जाएगा इस बार, 270-260 के आसपास या 280 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, मैक्सिमम हो गया ये सब। ठीक है, फाइनल सीट में बात कर रहा हूँ। तो जिनका हो गया एग्ज़ाम हो गया, अब जो होने दो। अब जो साइड से लोग कर रहे हैं उसको साथ दो। अगर री एग्ज़ाम होता है तो सभी के लिए अच्छा होगा, री एग्ज़ाम हो जाए अच्छे से। ठीक है, लेकिन एम्स वालों ने, हमें नहीं लगता ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि इतने जल्दी उनका जो नोटिफिकेशन आता है, फिर देखना 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके जस्ट 1 महीने के बाद आपका टाइपिंग हो जाएगा। इतने जल्दी करते हैं, उसके बाद भी आप एग्ज़ाम सही से नहीं करवाते। इतना जल्दी क्यों रहता है भाई? 1 महीना देरी से परीक्षा ले लो, सही से तो कम परीक्षा लो। 3,000 रुपये लिए हो कैंडिडेट से, 3,000 रुपये कहाँ से? 3,000 रुपये SSC का कम से कम 30 फॉर्म भरता,
और आपने एक बार में ले लिए 3,000 रुपये। ठीक है, यही सब दिक्कत है, क्या ही बोले। और तो कटअप में बता दिया 260 मैक्सिमम, 260 टू 270 मैक्सिमम जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कटअप। ठीक है, और देखता हूँ मैं और एनालिसिस करता हूँ तो मैं बताता हूँ। और बाकी आप टाइपिंग में लग जाओ। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में टाइपिंग टेस्ट का बताऊंगा कौन से वेबसाइट से टाइपिंग करना है। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर सही रहेगा हिंदी और इंग्लिश के लिए, क्योंकि दोनों कैंडिडेट हैं, हिंदी वाले भी हैं और इंग्लिश वाले भी हैं। ठीक है, एसे राइटर का भी मैं फॉर्मेट वगैरह दूंगा, लेटर का, एसे का, और वो भी आप प्रैक्टिस कर लो। क्या पता है एम्स वाले ने नोटिफिकेशन अमेंडमेंट करके कुछ भी कर दें। तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, जब तक हाथ में सीट नहीं आ जाता है तब तक आप कुछ सोच ही नहीं सकते हो, कभी भी नोटिस चेंज कर देगा ये लोग। ठीक है, तो इससे अच्छा है हम लोग प्रिपरेशन करें। अभी आपके पास टाइम भी है और इस बार कटअप भी बहुत कम जाएगा, आप लोग टेंशन मत करो। ठीक है, पहले गुड बाय एंड टेक केयर।